हम देखते हैं कि ऐफे अपना बैग लगाने लगता है और एकदम तैयार होकर अपनी गुल्लक चेक करता है कि उसमें पैसे हैं या नहीं, फिर उन्हें भी रख लेता है और चलते चलते बुराक से कहता है कि अब मैं चाह रहा हूँ और हमारे पेरेंट्स अब कभी नहीं झगड़ा करेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखना और एक अच्छे बच्चे बनना, ठीक है? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और फिर प्यार से उसके सर पे हाथ फेर कर चला जाता है। इधर हम अली कमाल को देखते हैं जो गाड़ी लेकर को ढूंढने निकलता है। एक सीन में हसन कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुमने किसको समाप्त कर दिया, मुझे एक एक करके सब कुछ बताओ। तो अक्षय एकदम डिटेल में उसे सब कुछ बताती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऐफे घर से निकल कर जा रहा होता है और उसे जाते हुए मिस्टर रजा भी अपनी गाड़ी से देख लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकते और वहां से चले जाते हैं। सीन में हसन कहता है कि तुम जाकर अंदर अपना मुंह धो और मैं तुम्हारी जगह जेल जाऊंगा। लेकिन जब हसन जाने लगता है तो अक्षय भी उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ऐफे सड़कों पर भटक रहा होता है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। तो इनमें जैनब और एमिने मेकअप कर रहे होते हैं, तो कभी जैनब अपनी तरफ मिरर खींचती है तो कभी एमिने। फिर जैनब कहती है कि मिस्टर शाहीन तो मेरे से मिलने आ रहे हैं, फिर आपको इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? तो एमिने फिर अंदर चली जाती है और तभी जैनब को अली कमाल की कॉल आती है। तो कहती है कि जीजा जी आप तो मुझे यहाँ छोड़कर भूल ही गए और फिर कभी कॉल भी नहीं किया। अली कमाल एकदम चिल्लाते हुए उसे कहता है कि मुझे अक्जा के बारे में बताओ। तो कहती है कि वो यहाँ आई तो थी और फिर एकदम से यहाँ से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ बता के गई कि कहाँ गई है? तो कह रही थी कि मैं हसन से मिलकर जाऊंगी। फिर अली कमाल एकदम से फोन कट कर देता है। तो कहती है कि जीजा जी कितने रूड हैं, ये कोई तरीका है? सीन में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया एफे के रूम में देखने आती हैं, तो वो वहाँ होता नहीं और सारी चीज़ें फैली होती हैं, प्रोजेक्टर भी ऑन होता है। इसके बाद वो बुराक के रूम में जाकर देखती हैं तो वहाँ भी एफे नहीं होता। फिर वो शुले के पास जाती हैं तो शुले बैठे बैठे अभी भी रो रही होती है। तो कहते हैं कि क्या हुआ? तो शुले कहती है कुछ नहीं मॉम, ये तो रोज का है। फिर वो कहती है कि एफे कहाँ गया, वो तो पूरे घर में नहीं मिल रहा। तो शुले कहती है कि अक्जा के साथ होगा। तो कहती है अक्जा भी घर में नहीं है। तो शुले कहती है कि मैंने तो उसे आज सुबह जाते हुए देखा था वॉक पे। तो कहती है फिर एफे कहाँ गायब हो गया? सुनने के बाद वो कहती है कि मैं अक्जा को कॉल मिलाती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अक्जा फोन नहीं अटेंड करती। इसके बाद शुले अक्जा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। तो तहसीन कहता है कि क्या हुआ मैडम? तो वो कहती है कि बाहर जाकर सड़क पर ढूंढो, एफे कहीं नहीं मिल रहा। तो सोचती है कि अगर ये नहीं मिला तो फिर से अली कमाल मुझे ही दोष देगा। और मिसेस आसिया उसे अपने रूम में भी आकर ढूंढती है, वो नहीं मिलता तो रोने लगती है। इधर हम एफे को एक पार्क में देखते हैं जहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे को झूला झूला रही होती है और अभी भी वो आदमी एफे पर नजर रखे हुए था कंटिन्यूसली। फिर एफे भी झूला झूलना स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस आसिया पुलिस को कॉल करती है और फिर शुले कहती है कि मॉम क्या सच में कुछ बुरा हुआ है, पुलिस को क्यों कॉल कर रही हो? तो आसिया कहती है कि बेटा तुम्हें याद है एक बार वो अक्जा की गाड़ी में छुप गया था, तो मुझे डर है कहीं वो अली कमाल की गाड़ी में तो नहीं छुप गया। लेकिन शुले कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे पता है कि अली कमाल बहुत गुस्सा होगा। मिसेस आसिया कहती है कि नहीं, तुम एक बार फिर भी कॉल करो अली को। तो शुले कहती है कि मॉम आप इतना परेशान मत हुई, क्या पता वो बच्चों के साथ सड़कों पे खेल रहा हो। तो मिसेस आसिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि वो एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो घर वापस ही ना आया तो इतने में मिस्टर रजा आ जाते हैं। तो मिसेस आसिया कहती है कि बच्चा गायब हो गया, क्या तुम्हारा इसमें हाथ है? तो मिस्टर रजा कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ कुछ नहीं करता, तुम्हें पता है मैं किनके साथ डील करता हूँ। शुले कहती है कि पापा प्लीज एफे को ढूंढिए, मेरा अली कमाल से झगड़ा हो गया था। फिर मिस्टर रजा उसे गुस्से में देखने लगते हैं। तो कहती है ठीक है, मेरा कमाल से झगड़ा हो गया था और अब वो सारा दोष मुझे ही दे देगा। फिर मिस्टर रजा कहते हैं कि तुम बस मेरे पोतों का ख्याल रखो, इस मैटर को मैं देखता हूँ। और फिर वो किसी को कॉल करते हैं। सीन में वो लेडी एफे से कहती है कि बेटा बहुत देर हो गई, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो एफे कहता है कि मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं यहाँ पार्क में हूँ। फिर वो लेडी एफे को झूला झुलाने लगती है। सीन में अक्जा कहती है कि जब मैंने गलती की है तो पनिशमेंट भी मुझे ही मिलेगी। लेकिन हसन कहता है कि तुम्हें पता है बाहर रहना कितना मुश्किल है, तुम तो आराम से जेल में चली जाओगी। मुझे एक लिस्ट बना के क्यों नहीं देती? तुमने मुझे कितना काम सौंप दिया है। हसन एफे का ख्याल रखना, हसन गैरेज संभाल लेना, और वो तुम्हारी मॉम वो तो कभी रेंट भरेंगी नहीं, एमिने मुझे ही भरना पड़ेगा। मेरी माँ का भी ख्याल रखना। एंड बाय द वे तुम्हारा बेटा एफे तो मुझे पापा बुलाता भी नहीं है, जब तक तुम बाहर निकलोगी वो साइकोपैथ बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अरे मैं ये सब कैसे संभालूंगा, इसलिए बेस्ट ये होगा कि मैं जेल चला जाता हूँ और तुम बाहर ये सब संभाल लो। कहती कि मेरा मजाक मत बनाओ। तो कहता मैं मजाक नहीं बना रहा, सीरियसली कह रहा हूँ। और तभी सामने से अली कमाल आकर गाड़ी रोक देता है। तो अक्जा उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अब तुमने कहा था कि जेल में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बाहर रह के भी मेरी जिंदगी बर्बाद ही हो रही है, मैं ऐसे नहीं जी सकती। तो हसन कहता है कि क्या तुम्हें ये ब्लैकमेल कर रहा था? तो अली कमाल कहता है कि हाँ, वास्तव में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो मेरा आदमी था, मैंने ये सब सेटअप तैयार किया
ताकि अकजा डर जाए जेल जाने से और फिर एफे मुझे मिल जाए। अकजा कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है मैं कितनी रातों तक सोई नहीं, टेंशन में रही। हसन अकजा को पीछे हटाता है और कहता है कि बस बहुत हो चुका तुम्हारा, और फिर एक लगाता है। तो अली कमाल कहता है कि तुम मुझे चाहे और लगा लो, लेकिन मैंने सब कुछ एफे के लिए किया, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तो हसन उसे और लगाता है। अकजा कहती है अब तो तुम उसकी कस्टडी भूल ही जाओ, एक सेकंड के लिए भी हम उसे मेंशन में नहीं छोड़ेंगे। और वो जाने लगते हैं। तभी अली कमाल को शुले का कॉल आता है और वो बताती है कि एफे तो गायब है। इसके बाद अली कमाल उन लोगों को आवाज़ लगा के यही बात बताता है। नेक्स्ट सीन में वो लेडी एफे को कुछ खाने के लिए देती है तो एफे मना कर देता है। तो वो कहती है क्यों? तो कहते हैं कि मेरे पापा गुस्सा होंगे, उन्होंने मुझे किसी से कुछ भी लेने के लिए मना किया है और मेरे पास पैसे हैं, मैं कुछ खरीद लूँगा जो मुझे खरीदना है। और फिर वो झूले से उतर कर वहाँ से चला जाता है। इधर शूले चारों तरफ एफे को सड़कों पे ढूंढ रही होती है और अचानक गिर पड़ती है। तभी वहाँ तहसीन आता है और कहता है कि मैडम आप ठीक हो? तो वो कहती है मुझे छोड़ो, तुम एफे को ढूंढना शुरू करो। और फिर एक सीन में मेंशन में पुलिस आ जाती है और मिसेस आसिया तो बहुत घबराई होती हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या कभी उसने पहले ऐसा किया है, क्या आपका कोई दुश्मन है? तो अली कमाल बताता है कि एक बार वो अकजा की गाड़ी में बैठ गया था, लेकिन हसन कहता है कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उसकी माँ है इसलिए बैठ गया था। बाद वो लोग फिर से ढूंढने निकलते हैं और मिसेस आसिया वहीं रोती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में अकजा एमिने को कॉल करके एफे के बारे में बताती है, लेकिन वो इस बात को सीरियस नहीं लेती। फिर जैनब आ जाती है और कहती है कि देखिए मिस्टर शाहीन ने एक वॉच पहनी है जो बहुत महंगी है और ऐसा लगता है कि इतना पैसा उन्होंने इलीगल तरीके से कमाया है। तो मैंने कहती बेकार की बातें मत करो, पैसों से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुले भी एफे को ढूंढते ढूंढते उसी पार्क में पहुंच जाती है जहां थोड़ी देर पहले एफे झूले झूल रहा था। और फिर वो उसी लेडी से एफे के बारे में पूछती है। तो कहती है कि कोई फ़ोटो दिखाओ, लेकिन शुले के मोबाइल में तो एफे का कोई फ़ोटो ही नहीं होता। तो वो कहती है कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे मोबाइल में उसका कोई फ़ोटो भी नहीं है? तो वो कहती है मैंने नया फ़ोन ख़रीदा ना इसलिए नहीं है। फिर वो एफे के बारे में गलत डायरेक्शन बता देती है। थोड़ी देर बाद उस लेडी की बेटी पूछती है कि मॉम आपने झूठ क्यों बोला? तो वो कहती है कि ये लेडी उसकी माँ नहीं हो सकती, वो हमें बुद्धू बना रही है, उसके पास तो अपने बेटे का एक फ़ोटो तक नहीं है। उसके बाद शुले अली कमाल को भी कॉल करके कह देती है कि एफे तो बीच की तरफ गया है और अली कमाल हसन को कॉल करके बता देता है और सभी लोग उस डायरेक्शन में ढूंढने निकल जाते हैं। सीन में हम एफे को एक सुपरमार्केट में देखते हैं जहां वो काउंटर पर अपना पिगी बैग देकर कहता है कि इसमें से पैसे ले लो, लेकिन वो लेडी कहती है कि इस बार तो मेरी तरफ से ही रख लो। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं इसे कहीं तोड़ के लाता हूँ। और फिर वो बाहर जाता है, लेकिन उसे शुले दिख जाती है तो वो फिर से अंदर घुस जाता है और अब वो छुप छुप कर शुले को देखने लगता है। शुले सुपरमार्केट में पानी की बोतल खरीदने आई होती है। एफे सीधा वॉशरूम के अंदर जाके बैठ जाता है और तभी वो आदमी जो एफे का अभी तक पीछा कर रहा था वॉशरूम को बाहर से बंद कर देता है। एफे चिल्लाता रहता है कि मॉम मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। और तभी वो आदमी मिस्टर रजा को कॉल करके बताता है कि वो बच्चा वॉशरूम में चला गया और मैंने बाहर से लॉक कर दिया। तो मिस्टर रजा कहते हैं वेल डन। फिर एफे खूब रोने लगता है और कहता है कि मॉम प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा प्लीज़। और हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वॉशरूम का। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।